पापा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। जल्दी चलो, हम लोग को जू भी अभी चल रहा है। जू भी चलना है? हाँ चलेंगे, पहले तुम्हारी मम्मी रेडी है उसके बाद चलते हैं, ठीक है? अक्की, ये तुम्हारा बेटा है? प्राशी तुम यहाँ इस घर में? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने जो तुमसे पूछा है मुझे उसका आंसर दो पहले। हाँ प्रांशी, ये मेरा ही बेटा है। सुनो मैं रेडी हो गई, चले? आप कौन और मेरे घर में क्या कर रही हैं? अक्की, ये तुम्हारी वाइफ है? ये तुमसे क्यों क्वेश्चन कर रही है? ये मेरी पहली बीवी है। क्या? हाँ, ये मेरी पहली बीवी है। और तुम मुझे ये भी बता दो कि तुम मुझे धोखा कब से दे रहे हो? इससे शादी तुमने कब की? और तुमने इनसे कब शादी की? देखो, आई एम सॉरी प्रीति, मैं पिछले 6 साल से तुम्हारे साथ हूँ। हमारा बेटा भी हो चुका है और ये मेरी पहली बीवी है। 8 साल पहले इनसे मैंने शादी की थी। इनका कोई बच्चा नहीं हुआ और शायद इनका कभी कोई बच्चा हो भी नहीं सकता है, तो इस वजह से मैंने तुमसे शादी की थी। अक्की, तुम्हें अगर बच्चा ही चाहिए था तो तुम मुझे एक बार बोल के तो देखते। तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी और ना ही इस लड़की को। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम 2-2, 3-3 महीने के लिए क्यों घर से चले जाते थे। तुम्हारी मीटिंग्स होती थी, दुबई में तुम नया काम स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, देख लिया तुम्हारा मैंने नया काम। मुझसे भी सेम झूठ बोला। 10 दिन 15 दिन बहाना बना करके इनसे मिलने जाते थे ना आप? दोस्तों से मिलना, ऑफिस का बहाना करना, सेम जो आप मुझसे झूठ बोलते थे आप इनसे भी बोलते थे और इनसे मिलने जाते थे आप। ये था आपका ऑफिस। और मैं सोचती थी कि इतना मेहनत करके अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, बट आपने गलत किया कि मुझे भी धोखे में रखा और इन्हें भी। और अक्की, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारे बच्चा नहीं होगा तो हम एडॉप्ट कर लेंगे। तुमने मुझसे बच्चा एडॉप्ट करने की बात तक नहीं की। 6 साल से इसी उम्मीद में थी कि आज नहीं तो कल तुम बच्चा एडॉप्ट करोगे, पर सिर्फ तुम्हें अपनी खुशी से मतलब था, मेरी खुशी से नहीं। और आज अगर मैं सारी चीजें पता नहीं करती तो तुम कभी अपनी तरफ से बताते भी नहीं, जैसे तुमने इन 6 सालों में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे भी ऐसे ही धोखे में रखते और इसको भी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। देखो प्रीति, मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। हमारा 6 साल का बेटा है, हम साथ हंसते खेलते हैं, घूमते हैं। मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ और प्रांशी मेरी पहली खुशी है। प्रांशी के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सक्सेस आई, मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तो बस इसीलिए मैंने ये खेल खेला, झूठ बोला तुम दोनों से, ताकि मैं प्रांशी से भी दूर ना रहूं और तुमसे भी दूर ना रहूं। महीने के 20 दिन तुम्हारे पास रहता हूं और 10 दिन प्रांशी के पास। पिछले 4-5 सालों से तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा हूं। मुझे पता है कि मैं कितना परेशान होता हूं तुम दोनों को मैनेज करने में, और ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बताने के लिए, लेकिन नहीं आई हिम्मत। अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती थी कि कहीं मेरा घर न टूट जाए, मेरी खुशी न छूट जाए। लेकिन आज ऊपर वाले ने मेरा
पर्दाफाश कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो प्लीज। प्रांशी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्रीति, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। आज तुम दोनों जिस जगह पे खड़े हो, अगर मैं खड़ा होता तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता ये चीज। मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है अक्की, मैंने तुम्हें माफ किया। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और तुम्हारी जिंदगी से भी। डिवोर्स पेपर मैं तुम्हें साइन करके भेज दूंगी।